हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो लास्ट के लाइव लेक्चर में हमने ख़त्म किया है चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस चैप्टर को हमने दो लेक्चर में ख़त्म किया। एक फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि प्लांट से जो हमें फूड मिल रहा है उसका प्रोडक्शन कैसे हम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे मेथड मैंने एक्सप्लेन किया था आपके लाइव लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट था उस लेक्चर का वो था एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। तो दूसरे लेक्चर में हमने एनिमल हस्बेंड्री को कवर किया था। हमने देखा था पोएट्री फार्मिंग क्या होती है, कैटल फार्मिंग क्या होती है, क्या मतलब होता है बॉयलर का। फिर उसके बाद मैंने काऊ की स्पीसीज बताई, सहीवाल के बारे में बताया, थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया। ठीक है, तो ले दे के वो चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। जिस पॉइंट पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है लेक्चर के दौरान उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और वहीं से क्वेश्चन भर भर के आता है। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि आपके नाइन्थ में जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर इसी चैप्टर से आएंगे, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आज कर रहे हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इस चैप्टर में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पलर में। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू है। आपको क्या कर रहे हैं, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं आप एक काम कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए पहले तो। और जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा वैसे ही आपको वीडियो को पॉज करना है और उसका आंसर बता देना है। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा है क्वेश्चन में, विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है लेंटिल। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिससे हमें ऑयल मिलता है। कहने का मतलब ये है लेंटिल, सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर, हिबिस्कस। तो लेंटिल दाल के लिए कहते हैं। सनफ्लावर, सनफ्लावर ऑयल सुना होगा आपने बहुत बार, तो इसीलिए सनफ्लावर से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। तो इसका बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सनफ्लावर। ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था। मैंने एक टेबल दिखाया था आपको कि किससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होता है, प्रोटीन का सोर्स क्या होता है। ये मैंने उस टेबल में एक्सप्लेन किया था आपको। तो ठीक है, तो इसका पहले का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया बी यानी कि सनफ्लावर। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ध्यान से देखिए क्या लिखा है, विच वन इज नॉट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं होता है। तो पहला है राइस, दूसरा है मिलेट्स, तीसरा है sorghum और चौथा है ग्राम। राइस, मिलेट, sorghum और ग्राम। अच्छा, ग्राम जो है चने को बोलते हैं, ग्राम जो है चने को बोलते हैं, और चना जो है प्रोटीन का सोर्स बोला जाता है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर कार्ब्स नहीं मिलते, मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, लेकिन कम अमाउंट में मिलता है। उसमें से ज़्यादा अमाउंट में जो मिलता है वो क्या है, प्रोटीन है। तो बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन राइस से मिलता है, मिलेट से मिलता है, sorghum से मिलता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, सेकंड का डी, डेट इज अ ग्राम। ये क्लियर हो गया, इतना आगे समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड आउट रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वाइट रिवॉल्यूशन इज मीन्ड फॉर इंक्रीजिंग इन मिल्क प्रोडक्शन। कह रहा है कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ उसने मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, या मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया गया था। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन मीन फॉर इंक्रीजिंग द फिश प्रोडक्शन। ठीक है, ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद एनवायरमेंटल क्वालिटी इज कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये भी सही है, ये भी सही है। नन ऑफ द अबव, ये जब कुछ नहीं बचा तो जाहिर सी बात यही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें के ऊपर के तीनों स्टेटमेंट्स हैं, वाइट रिवोल्यूशन उसके लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि फूड प्रोडक्शन एनहांस करे लेकिन हमें इन्वायरमेंट के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To solve the food problem of the country, which among the following is necessary। कह रहा है कि हमारी कंट्री में जो फूड प्रॉब्लम है,
अच्छा, फूड प्रॉब्लम क्यों है हमारी कंट्री में? इसका मैंने रीज़न बताया था। सोचिए सोचिए, याद कीजिए। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो कंट्री है वो मतलब कि ग्रोइंग फेज में है। ग्रोइंग फेज इन द सेंस कि हमारे पास जो एज ग्रुप जो है ना, जैसे कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिस एज की है वो है 18 से 35 साल। ये जो एज ग्रुप के लोग हैं इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ना? इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। जाहिर सी बात है ये ग्रोइंग है ना? रिप्रोडक्टिव है। ये जितनी पॉपुलेशन है ये रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। इनके वजह से क्या हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। साथ ही साथ जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड डिमांड बढ़ेगा। फूड डिमांड बढ़ेगा। दूसरा रीज़न ये है कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। लोग खेत काट के वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दे रहे हैं, मॉल बना दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, लैंड का जो एरिया है वो कम हो रहा है। इससे भी ये भी एक मतलब कि फूड प्रॉब्लम का मतलब कि रीज़न है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दैट इज द टू रीज़न ऑफ फूड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी? इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। कह रहा है कि जो फूड प्रॉब्लम है उसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं? प्रोडक्शन को इंक्रीज करके और स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। बिल्कुल सही है ना? आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर दीजिए और फूड को स्टोर करना स्टार्ट कर दीजिए, उससे भी प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगला, इजी एक्सेस ऑफ पीपल टू फूड ग्रेन। ठीक है, ये भी सही है। इजी एक्सेस ऑफ पीपल टू फूड ग्रेन। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द ग्रेन्स। ये भी सही है। ये भी सही है। तीनों ही सही है तो ऑप्शन, बहुत जाहिर सी बात है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। ये जो तीनों स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इस तीनों स्टेटमेंट से एक चीज समझ आ जाएगा कि तीनों बातें अगर हम मान लेते हैं तो इससे हमारा फूड प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में? इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक, देखिए, हाइब्रिडाइजेशन मींस क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। चलिए, क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ जीन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू प्लांट गिव्स जेनेटिकली मॉडिफाइड और क्रॉप। क्रॉस बिटवीन प्लांट ऑफ टू स्पीसीज इज कॉल्ड इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें से स्टेटमेंट समझिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। सही बात है, सही बात है। जिसका जीन अलग है तभी तो हम करते हैं। हम बोलते नहीं कि जैसे मान लीजिए, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको क्लास में कि कोई क्रॉप ए है और क्रॉप बी है। मान लीजिए वीट क्रॉप है। ठीक है, जो वीट की ए क्रॉप है उसकी जो टॉलरेंस पावर है, टेम्परेचर टॉलरेंस पावर, वो कितनी है? 20 से 40, 20 से 40 डिग्री। ठीक है, और जो क्रॉप बी है उसकी जो टॉलरेंस पावर है, उसकी जो टॉलरेंस पावर है वो है 15 से 30। ठीक है, 15 से 30। इसकी इसकी जो बेकिंग क्वालिटी है, यानी जो रोटी जो बनता है, बेकिंग क्वालिटी जो है वो मान के चलिए एवरेज है। ठीक, एवरेज इन द सेंस कि सही ठीक ठाक रोटी बन जाती है, कोई खराब नहीं बनता। इसकी जो बेकिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इसकी बेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक, हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे भाई एक ऐसा हमें कुछ मिल जाए, ऐसा वैरायटी मिल जाए जिसमें टॉलरेंस कितनी हो, 20 से 40 डिग्री वाली, और बेकिंग क्वालिटी कैसी हो? गुड हो, है ना? यानी बेकिंग क्वालिटी बी की हो और टॉलरेंस कैपेसिटी ए की हो। तब हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्रॉस करा देंगे। इन दोनों क्या करा देंगे? क्रॉस करा देंगे। इनसे जो वैरायटी मिलेगा उसके पास टॉलरेंस भी अच्छी होगी और बेकिंग क्वालिटी भी अच्छी होगी। इसके पास टॉलरेंस भी अच्छी होगी और बेकिंग क्वालिटी भी अच्छी होगी। बोलिए, ये समझ आ गया? क्या इसी को ही हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं? बिल्कुल, इसी को ही हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट मेरे को सही लग रहा है। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज, क्रॉस बिटवीन टू वेराइटी इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी दो वैरायटी को क्रॉस कराते हैं तो वहां पे बनता है इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, नॉट अ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग जीन ऑफ डिजायर करेक्टर इनटू प्लांट गिव्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि जब हम डिजायर करेक्टर को किसी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तब उस प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जब भी अपने डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, डेट इज अ समथिंग डिजायर्ड जीन, कुछ भी हो सकता है हमारा, कुछ भी टेम्परेचर से ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है डिजायर्ड जीन, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब भी हम अपना डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसका अपना बेनिफिट है, जितने भी जीएमओज होते हैं उनका टॉलरेंस कैपेसिटी अच्छी होती है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस कम होता है उनके साथ, पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, अच्छा क्वालिटी इनकी एनहांस रहती है, ठीक है। तो ये उसका बेनिफिट है। तो पहला और तीसरा सही है, चौथा भी पढ़ लेते हैं। क्रॉस बिटवीन प्लांट ऑफ टू स्पीसीज इज कॉल्ड इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, नहीं इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसने अपोजिट कर दिया है, तो इसीलिए ये भी गलत है और ये सेकंड वाला भी गलत है। सही कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड, हाँ ए में ही है फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कहाँ है, ए में, फर्स्ट और थर्ड कहाँ है, ए में है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीड अफेक्ट द क्रॉप प्लांट। कह रहा है कि जो वीड है, वीड को हिंदी में खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। वीड में मान के लीजिए अनवांटेड क्रॉप होता है ना, वो क्या करता है कि प्लांट के बीच में उग जाता है, उसका कोई काम भी नहीं है ना। लेकिन क्या क्या कैसे नुकसान करता है ये वीड नुकसान कैसे करता है, देखिए ऑप्शन पढ़िए। किलिंग ऑफ प्लांट इन फील्ड बिफोर दे ग्रो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ मारने वाला है, उसका काम ही नहीं है। दूसरा, डोमिनेटिंग द प्लांट्स टू ग्रो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं करता। ऐसा थोड़ा ना कि आप खरपतवार लगा है खेतों में और वो जाके ग्रो करने लगा, वही खरपतवार ही दिख रहा है, वीडी वीड दिख रहा है आपको, ऐसा तो नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं लग रहा मुझे तो। competing for various resources of crop plant causing low availability of nutrient, ये सही है, ये सही है ऑप्शन। क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लांट लगा है, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्रॉप्स है, यहाँ पे हमारी क्रॉप्स है, ठीक है, ये मिट्टी है मान लीजिए, और यहाँ पे बीच में ये खरपतवार लग गया ऐसे, ठीक है, वीट लग गया। अभी क्या करेगा, इसके जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है, जो न्यूट्रिएंट इसको मिलने चाहिए उस न्यूट्रिएंट को ज़्यादा एब्जॉर्व करने लगेगा अपने पास, ठीक है। तो क्या होगा, इसको, इस प्लांट को न्यूट्रिएंट कम मिलेगा, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये रीज़न होता है, वीड का काम ये है। वीड कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ खराब कर रहा है चाहे कुछ भी, बस उसके न्यूट्रिएंट का यूज कर जा रहा है। अब मान के चलिए वैसे ही है कि घर में दो लड़के हैं, एक लड़का बहुत चालू खाने पीने में और एक सूखड़ा सा, उसको खाने पीने से मतलब ही नहीं है, तो छोटा वाला क्या करेगा, उसका भी खाना खा जाएगा, और जो बड़ा वाला जो खाना लेट से खा रहा है, जो पिलपिला सा है, वो सूखा ही रह जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है। चलिए, तो ये हो गया, सिक्स का हो गया सी, सिक्स का हो गया सी, ठीक, सिक्स का हो गया सी। चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज एन इटालियन स्पीसीज, इसमें से कौन सा ऐसा हनी बी का स्पीसीज है जो इटालियन स्पीसीज है। देखिए, एपिस जोरस्टा बिल्कुल नहीं, एपिस फ्लोरी बिल्कुल नहीं, एपिस सेरियाना इंडिका ये तो इंडियन स्पीसीज है, एपिस मेलिफेरा, ठीक है, एपिस मेलिफेरा इज द इटालियन स्पीसीज। ये क्या है, इटालियन स्पीसीज है, ठीक है, और ये क्या है, इंडियन स्पीसीज है।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को, इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक बार। 8th क्वेश्चन, मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। बिल्कुल सही बात है, सही है, गलत नहीं है। लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर होता है और स्मॉल क्वांटिटी में मतलब न्यूट्रिएंट होता है, सही है। फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा होता है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, याद रखना है चीज़। फर्टिलाइजर में और इसमें यही फ़र्क है कि जो फर्टिलाइजर होता है वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, बेसिकली वो सिंथेटिक होता है। ऑर्गेनिक नहीं, सिंथेटिक होता है, वो नेचुरल नहीं होता, उसको बेसिकली केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, नहीं ये कुछ नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इट हेल्प्स इन ड्रेनिंग आउट ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द क्ले सॉइल, ये ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। इट एक्सेसिव यूज पॉल्यूट्स इन्वायरमेंट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एनिमल एक्सक्रीटरी वेस्ट, नहीं ये गलत है। ठीक, ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट और थर्ड है वो कहाँ है? हाँ, ए, फर्स्ट और थर्ड। ठीक, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें चैप्टर में एक ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस। मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस याद करके जाइएगा, पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पज। कैटल हस्बेंड्री किस लिए किया जाता है, वो पर्पस क्या है? ऑप्शन पढ़िए और समझ जाइए। पहला है मिल्क प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है, हम गाय भैंस बकरी क्यों पालते हैं? दूध के लिए। एग्रीकल्चर वर्क, ऑब्वियस सी बात है, बैल है। मैंने बताया था ना कैटल फार्मिंग में दो तरह के एनिमल्स आते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग मिल्च एनिमल, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग ड्रॉट एनिमल। मिल्च एनिमल और ड्रॉट एनिमल, ये बताया होगा मैंने, है ना। मिल्च एनिमल वो एनिमल होते हैं जिससे हमें दूध मिलता है, ठीक है, जिससे क्या मिलता है? दूध मिलता है। और ड्रॉट एनिमल वो एनिमल होते हैं जिससे हमें दूध तो नहीं मिलता, लेकिन इससे एक चीज है, इसका यूज हम लोग खेतों में करते हैं, सिंचाई के लिए, जुताई के लिए, या फिर कुछ सामान ढोने के लिए, जैसे कि बैल हो गया, है ना। तो ड्रॉट एनिमल वो होते हैं। तो एग्रीकल्चर वर्क हो जाता है, उससे दूध मिल जाता है, और साथ ही साथ जैसे बकरी वकरी पालते हैं तो बकरी से दूध भी मिलता है, और ये क्या बोलते हैं, मीट का भी सोर्स है बकरी, है ना। तो मिल्क प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर वर्क और मीट प्रोडक्शन, ये सारे कैटल हस्बेंड्री के अंडर आते हैं। इससे मतलब कि ये सब चीज़ें हमें मिलता है कैटल हस्बेंड्री से, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में है? फर्स्ट सेकंड थर्ड ए में, ठीक है। मिल्च एनिमल और ड्रॉट एनिमल याद रखिएगा। मिल्च एनिमल का एग्जाम्पल याद रखिएगा गाय और भैंस, और इसका बैल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इटालियन कैटल? बॉस इंडिकस, बॉस डोमेस्टिका, बॉस बिबेलिस, बॉस वल्गरिस, ठीक है। बॉस इंडिकस, बॉस डोमेस्टिका, बॉस बिबेलिस, बॉस वल्गरिस, ठीक है। अब देखिए, बॉस इंडिकस हम बोलते हैं गाय को, बॉस इंडिकस किसे बोलते हैं हम लोग? गाय को बोलते हैं। और बॉस बिबेलिस बोलते हैं भैंस को। तो बॉस इंडिकस और बॉस बिबेलिस, आंख बंद करके इसी पे लगा दीजिए, बॉस इंडिकस और बॉस बिबेलिस। ये क्या है? काव है, और ये क्या है? बुफेलो है।
और यही इंडियन कैटल है, गाय भैंस। यही होता है ना इंडियन कैटल में, यही तो ज्यादातर लोग ग्रो करते हैं, इंडियन गाय भैंस। ठीक है, बॉस इंडिकस और बॉस बिबेलिस, बॉस इंडिकस और बॉस बिबेलिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन जिसमें फर्स्ट और थर्ड हो। फर्स्ट और थर्ड कहाँ है? फर्स्ट और थर्ड है ए में, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। ए। ठीक है, क्लियर हो गया चीज, ये चीज समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोटिक ब्रीड्स? ब्राउन जर्सी, ब्राउन स्विस, जर्सी स्विस। अब देखिए इसमें से एक्सोटिक ब्रीड का मतलब कि जो हमारे इंडिया की नहीं है वो बाहर की है, उसको हम एक्सोटिक ब्रीड्स बोलते हैं। तो इसका जो आंसर देखिए क्या है, पहला ब्राउन नहीं, जर्सी, जर्सी है। ठीक है, जर्सी गाय जो होती है वो हमारे इंडिया की नहीं है, बाहर की है। तो सेकंड तो हो गया जर्सी। और और ब्राउन स्विस, ये भी बाहर की गाय की वैरायटी है। तो जर्सी और ब्राउन स्विस। ठीक है, तो सेकंड सही है, थर्ड सही है। जर्सी स्विस ये नहीं। तो जर्सी और ब्राउन स्विस सेकंड और थर्ड कहाँ पे है? सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड को देखिए ध्यान से, सेकंड और थर्ड है हमारे बी में, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, सेकंड और थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू राइज फॉलोइंग: एग प्रोडक्शन, फीदर प्रोडक्शन, चिकन मीट, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो याद रखिए पोल्ट्री फार्मिंग जो है उससे ज़्यादातर हमें, उसका जो मेन पर्पस जो है ना पोल्ट्री फार्मिंग का, हमारा पर्पस ये है कि उससे अंडे ज़्यादा मिले, एग प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो इसीलिए इसका जो आंसर आ जाएगा 12th का ए, 12 का ए। इतना क्लियर है, इजी है इतना। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, पोल्ट्री फाउल आर सस्पेक्टेबल टू फॉलोइंग पैथोजन। कह रहा है कि जो पोल्ट्री में जितने भी एनिमल्स हैं वो किसके लिए, किस बीमारी के लिए ज़्यादा मतलब कि ससेप्टिबल है, मतलब कह सकते हैं कि जिसके लिए उनके उनके अंदर वो बीमारी, उसके उस बीमारी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो याद रखिए वो क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई। ये चारों होते हैं, किसी को कोई सी बीमारी लग सकती है चारों में से, बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई। तो चारों की लग सकती है, ऑल द अबव। ठीक, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज सरफेस फीडर? वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस फीडर किसे बोलते हैं हम लोग? तो याद रखिए, याद रखिए, सरफेस फीडर हम लोग बोलते हैं कतला को। ठीक है, कतला को सरफेस फीडर बोलते हैं। और ये मैरिगल को बॉटम फीडर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रोहू है इसको हम मराइन फीडर बोलते हैं। ठीक है, तो कतला जो है डेट इज अ सरफेस फीडर, कतला इज अ सरफेस फीडर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉटम फीडर बोलते हैं, बॉटम फीडर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री इज द सोर्स, इज द एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, कल्चर ऑफ एनिमल, एनिमल लाइव स्टॉक, रियरिंग ऑफ एनिमल। देखिए मैंने कल इसकी डेफिनेशन बताई थी आपको, याद है आपको डेफिनेशन? उस डेफिनेशन में मैंने बताया था कि एनिमल ब्रीडिंग सही है, एनिमल लाइव स्टॉक सही है, और रियरिंग ऑफ एनिमल। ठीक है, तो ये सही है, ये सही है, ये सही। कल्चर ऑफ एनिमल्स नहीं, ये कुछ खास अच्छा लगा रही। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो पहला, तीसरा, चौथा कहाँ पे है? पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा है हमारा डी में। हाँ, ये डी में। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन द फर्टिलाइजर? इसमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फर्टिलाइजर में नहीं होता है? तो याद रखिए फर्टिलाइजर में आयरन नहीं होता है, फर्टिलाइजर में आयरन नहीं होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, आयरन नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। यहाँ पे स्लाइड खत्म हो गई, चलिए एनसीईआरटी खोलता हूँ मैं। हम्म 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 हम्म। हाँ, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल, preventing and control measures adopted for the storage of the grain include, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या है, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, प्रॉपर डिसजॉइनिंग एंड फ्यूमिगेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ग्रेन को स्टोर करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए ये सारे मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो आपका एमसीक्यू खत्म हो गया, अब आपका थोड़ा बहुत मैं वेरी शॉर्ट बता देता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट में ध्यान से देखिए क्या क्या है। ये क्वेश्चन किया जाए, ये क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये कतला, ठीक है, कतला फिश जो है, अभी अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन में बताया था, कतला फिश जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस फीडर बोलते हैं। तो कतला फिश का आंसर आ जाएगा सरफेस फीडर, सरफेस फीडर, ठीक है। रोहू जो है, रोहू फिश जो है उसको हम मिडल जोन फीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडल जोन फीडर। कतला सरफेस फीडर, रोहू मिडल जोन फीडर। मिर्गल, मिर्गल जो है उसको हम बॉटम फीडर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, बॉटम फीडर बोलते हैं। तो कतला सरफेस फीडर, रोहू मिडल जोन फीडर, मिर्गल बॉटम फीडर। फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग इट इज अ कल्चर फिशरीज, ठीक है, कल्चर फिशरीज, ठीक है। इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन किया कीजिए, ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, ऐसे है ना, क्वेश्चन आने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं और मजा भी आता है क्वेश्चन करने में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, पिजन पी इज गुड सोर्स ऑफ, पिजन पी जो है वो किसका सोर्स माना जाता है, तो याद रखिए पिजन पी सोर्स होता है प्रोटीन का, प्रोटीन किसका सोर्स होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है, ठीक है। बरसेन इज एन इंपॉर्टेंट फोडर क्रॉप, फोडर क्रॉप, फोडर बोलते हैं हम लोग चारा को, ठीक है। आपने सुना ना गाय भैंस को बरसेन दिया जाता है खाने को, ठीक है। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप, खारिफ क्रॉप, ठीक है, खारिफ क्रॉप, ठीक है। हमें पता है इसको रेनी सीजन वाले रेनी क्रॉप को खारिफ बोलते हैं, विंटर वाले को रबी बोलते हैं और समर वाले को जेड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश आर रिच इन वाइटामिन्स, तो यार वेजिटेबल, वेजिटेबल्स। डैश क्रॉप आर ग्रो इन विंटर सीजन, रबी क्रॉप, रबी, ठीक है। तो ये उसके आंसर हो गए। आगे देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज जीएम क्रॉप, जीएम इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। ऐसा क्रॉप जिसमें हमने अपना डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, जीएम क्रॉप बोलेंगे। नेम एनी सच क्रॉप विच इज ग्रो इन इंडिया, बहुत सारे, बीटी कॉटन बोल दीजिए, टमाटो बोल दीजिए, फ्लेवर सेवर टमाटो, या फिर गोल्डन राइस बोल दीजिए। लिस्ट आउट सम यूजफुल ट्रेट इंप्रूव्ड क्रॉप्स, ये सारा इजी है। इसमें देखिए क्वेश्चन करना कौन सा आपको, ये सब कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ये भी इजी है। मेल चिकन बेटर फॉर ऑब्टेनिंग, ये देख लीजिए, ठीक। टिलिंग एंड काटिंग, ओके। इंडियन ब्रीड ऑफ चिकन, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कैटल यूज्ड फॉर टिलिंग एंड काटिंग, दैट इज अ ड्रॉट एनिमल, ड्रॉट एनिमल। कार्टिंग मतलब बैल गाड़ी, मतलब गाड़ी होता है ना, जैसे कि बैलगाड़ी सुना होगा आपने। टिलिंग का मतलब होता है जुताई करना, जब मिट्टी को तोड़ते हैं, मिट्टी को जो हार्ड मिट्टी होता है उसको सॉफ्ट मिट्टी में मतलब कि सॉफ्ट करते हैं उसको तोड़ तोड़ के, दैट इज अ टिलिंग, है ना। रोटेशन ऑफ सॉइल बेसिकली इसको बोलते हैं, टिलिंग का मतलब होता है रोटेशन ऑफ सॉइल,
तो कैटल यूज फॉर टीलिंग एंड कार्टिंग इज ड्रॉट एनिमल। उसके बाद इंडियन ब्रीड ऑफ चिकन, इंडियन ब्रीड ऑफ चिकन दैट इज असील, ठीक है, अश्लील नहीं है, असील है। शाहीवाल रेड सिंधी, ये क्या है? शाहीवाल रेड सिंधी क्या है? गाय है, गाय की वेराइटीज हैं, गाय की ब्रीड्स हैं। तो शाहीवाल रेड सिंधी क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल। चिकन बेटर फीड ऑब्टेनिंग मीट दैट इज अ बॉयलर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टर्म हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिएगा, फोटो पीरियड बता दीजिएगा, इजी है ये सब। खारिफ क्रॉप कब से कब होता है? तो इसका होता है जून से नवंबर। उसके बाद ये रबी क्रॉप का ही बता दीजिएगा, ठीक है। वीट ग्राम मस्टर्ड आ रहा। ये टोटल न्यूट्रिएंट डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोज एंड वर्मी कंपोज, ये कर लीजिएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, कैप्चर फिश, कल्चरी फिश, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ एनिमल फीड एंड राइट द फंक्शन, ठीक। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक एंड बता रहा हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और ये, और एक ये, ठीक। और रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। ये क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से कीजिएगा। और साथ ही साथ क्या करना है ना, इस क्वेश्चन पे जब भी पढ़ें, ये क्वेश्चन जब भी करें, तो एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है उसकी रीडिंग एक बार लगा लें, जैसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन ज़्यादा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी पोर्शन में डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब जब भी इसका जो क्लास होगा तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके क्रैश कोर्स हैं। क्रैश कोर्स में आपका एक वन शॉट लेक्चर आएगा इस पूरे चैप्टर का, एक ही लेक्चर आएगा जिसमें आपकी पूरी बायोलॉजी कवर हो जाएगी, जैसे सेल, टिश्यू और ये इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज प्लांट। तो उस टाइम अगर कोई डाउट, अगर आपका डाउट है तो अभी पूछ लीजिएगा, तो उसमें मैं इंक्लूड करके समझा दूंगा आपको। जब भी वो लेक्चर आएगा आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं हो सके नेक्स्ट लाइव जब भी आएगी उसमें आपका जो क्वेश्चन है उसको इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।